जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन डील को लेकर बातचीत चल रही है और जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में ये डील दिसंबर के अंत तक फाइनलाइज की जानी है। तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर की जाएगी और 20% जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रिटेन रखेगा, जहां पर कास्टिंग प्रोसेस जो है ये जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रखेगा और बाकी चीजें भारत को सप्लाई करेगा। लेकिन इसमें DMRL की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि आने वाले भविष्य में बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जो कि भारत में बनाए जा सकेंगे और आने वाले भविष्य में हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन में 100% जो इंडियन मेड कंपोनेंट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगले में बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है ये 2025 में तैयार कर लिया जाएगा और संभावित है कि 2025 के अंत तक इसकी जो उड़ान है ये भी कंप्लीट कर ली जाएगी। हालांकि कुछ मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब हो सकता है या तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर उन्होंने गलती इसको लिख दिया हो, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता इसको 2025 में इंडक्ट करने का। अगर आपके पास ये रिपोर्ट सामने आती है तो आप ये मान के चलिए कि ये रोल आउट की बात हो रही है। 2025 के मध्य तक रोल आउट और 2025 के अंत तक इसकी पहली उड़ान पूरी तरीके से पॉसिबल है। और ये चीज़ अब लगभग क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में आ चुका है और इसके प्रोटोटाइप का निर्माण कार्य ऑलरेडी पिछले कुछ महीने से शुरू भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर है ये एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसको लेकर अमेरिका में तैयारी ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है, जो कि F-22 रैप्टर को रिप्लेस करेगा। इनिशियली ये माना गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है $300 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे ऑफर किया जाएगा और इसकी प्राइस को लेकर एक बार फिर से डिबेट ट्रिगर हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग इसकी अफोर्डेबिलिटी और ऑपरेटिंग साइकिल पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसी बीच अमेरिकी वायुसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि वो इस प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि इसकी प्राइस या तो F-35 के समकक्ष हो सकती है या उससे थोड़ी ऊपर हो सकती है। हालांकि उनके इस दावे में भी सच्चाई काफ़ी कम है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है बहुत कम लगता है कि F-35 की रेंज में देखने को मिलेगा। ये निस्संदेह काफ़ी महंगा होने वाला और अमेरिका को भी यहाँ पर लिमिटेड नंबर्स में ही शायद इस एयरक्राफ्ट को लेना पड़े। Su-75 चेकमेट वो एयरक्राफ्ट है जो अपने अनवील होने के बाद से लगातार चर्चाओं में बना रहा और भारत से इसका नाम जोड़कर देखा जाने लगा। और इसी बीच रशिया से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर संभावित है कि 2025 का जो एरो इंडिया एयर शो है उसमें इस एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स को इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। हालांकि ये स्केल मॉडल ही हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल प्रोटोटाइप अभी बनके तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि 2026 में इसकी पहली उड़ान होगी और उसके बाद अतिरिक्त 5 साल इसके डेवलपमेंट में लगेंगे और इसका मतलब यह है कि 2031 से पहले ये एयरक्राफ्ट बनके तैयार नहीं होने वाला है। खैर, रशिया के ऑफर में जो प्रोडक्शन लाइन है भारत में शिफ्ट करने की बात की गई है और इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स को भी अप्लाई करने की बात की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस टाइमलाइन को यहाँ पर बताया गया है ये वही टाइमलाइन है जब हमें तेजस मार्क 2 और AMCA देखने को मिल सकते हैं। तो भारत इसको कंसीडर करेगा या नहीं, ये तो बात की बात है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट नाइजीरिया को लेकर आ रही है। नाइजीरिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का पहला कस्टमर बन सकता है। इसको लेकर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 4 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है ये नाइजीरिया के द्वारा खरीदे जाएंगे और इसको लेकर के जो सॉफ्ट डेट लाइन है इसका इस्तेमाल नाइजीरिया करेगा। नाइजीरिया इस समय बोको हराम और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से लगातार लड़ रहा है और इस समय उन्हें ऐसे हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है जो कि सस्ते हों, रिलायबल हों और उनसे नाइजीरिया की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ऐसे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम सबसे ऊपर है और माना जा रहा है कि अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पहला एक्सपोर्ट कस्टमर मिल चुका है। भले 4 की संख्या में नाइजीरिया इन हेलीकॉप्टर्स को खरीद रहा है, बल्कि आने वाले भविष्य में ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं। और भी कई देश हैं जिनकी नज़र इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर टिकी हुई है और संभावित है कि एक के बाद एक जो हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं इन हेलीकॉप्टर्स के ये देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।